वृंदावन में कोई ज्ञानी बन के जाएगा, उद्धव गया ज्ञानी बन के, क्या हाल हुआ उद्धव का सब जानते हैं। गोपी ने ऐसा प्रेम का पाठ पढ़ाया जो उद्धव अपने आप को कह रहा था मैं वेदज्ञ हूं, मैं ज्ञानी हूं, वो उद्धव रोता रोता कृष्ण से आके कहता है हे कृष्ण तू बड़ा निष्ठुर है। मैंने सोचा था तेरा हृदय बड़ा निर्मल है पर तू तो बड़ा कठोर निकला। अरे कहाँ मथुरा में पड़ा है उन भोले भाले ब्रजवासियों को छोड़ के, उन गोपियों को छोड़ के क्या मिल रहा है तुझे मथुरा में? ऐसा क्या है इस मथुरा के ऐश्वर्य में जो वृंदावन के प्रेम में नहीं है? ये बात 5000 वर्ष पहले की तो थी, पर आज भी ये बात उतनी ही सत्य है। आज भी जो वृंदावन में प्रेम को लेके जाता है, भक्ति को लेके जाता है, उनके चेहरे अलग ही होते हैं। आप कभी वृंदावन ब्रज गए हो तो आप देखना वहां की भूमि, ब्रज भूमि का एक आनंद। दुनिया की कोई भी तीर्थ महान होंगे, जरूर होंगे, सबको प्रणाम है, पर वृंदावन से महान नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ब्रज से महान क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ब्रज भूमि को वो मिला है जो ना द्वारिका को मिला, जो ना किसी भी भारत के तीर्थ को नहीं मिला। क्या मिला वृंदावन को? यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, ब्रज को, वृंदावन को श्री ठाकुर जी के चरण प्राप्त हुए जो वैकुंठ को भी नहीं मिले। वैकुंठ में जब ठाकुर जी चलते हैं ना तो आगे पीछे लंबे लंबे पुष्पों की बौछार होती है, स्वर्ण पादुकाएं पहन के चलते हैं। लेकिन ब्रज में जब ठाकुर चलते हैं तो कोई पादुकाएं नहीं होती, सीधा श्री ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श ब्रज की रज को प्राप्त हुआ है, वृंदावन की रज को प्राप्त हुआ है। इसलिए तो ब्रजवासियों को कोई कहे ना कि ब्रजवासियों तुमको चलो आज स्वर्ग दिखा के लाते हैं, तो स्वर्ग के लिए भी मना कर देंगे। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, क्या करेंगे वैकुंठ जाके जहां गैया ना हो, जहां नंद ना हो, जहां यशोदा ना हो। ऐसी भूमि पर हमें जाना नहीं। कितना भी आप ब्रज के कितने ऐसे संत ब्रज से बाहर कदम ही नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? बोले हमारे ब्रज में ही सब कुछ है, क्यों जाए हम बाहर? जाने की आवश्यकता ही नहीं। एक बार बाबा नंद को लगा कि हम जाएंगे भारत के तीर्थों का दर्शन करने। ठाकुर जी ने कहा बाबा क्या करोगे जाके, आप यहीं रहो ना ब्रज में, ब्रज में सब कुछ तो है। बाबा ने कहा ना ना लाला, हमारो तो बड़ो मन कर रहे हो दर्शन करने को। बोले ठीक है, पर एक काम करो, तीर्थ पे जा रहे हो, बातें पहले ने यमुना जी में स्नान करे आओ, यमुना स्नान करके फिर तीर्थ यात्रा शुरू करो। हाँ ये सही बात है। आए बाबा, आके बाबा यमुना जी में स्नान करके बाहर निकले ही कि बाबा ने देखी एक बूढ़ो आदमी जाकी लंबी लंबी सफेद दाढ़ी, लंबे लंबे बार, वो बाबा यमुना की बालू, यमुना की रेती में लोटपोट हो रहे हैं पूरे शरीर से, इधर से उधर, इधर से माटी ले लेके कभी यहाँ लगाते, कभी यहाँ लगाते, कभी अपने शीश पर धारण करते। तो नंद बाबा ने पूछी कि ये तो कछु नयो नयो सो दिख रो, पहले तो कभी आपको नंदगाम में देखो नहीं। तो बाबा ने पूछी कौन हो तुम, का नाम है तुम्हारो? तो बोले मेरो नाम है प्रयाग। तो बाबा बोले कौन सो प्रयाग? हमने तो कई प्रयाग को नाम या नंदगांव में सुनो नहीं। कौन से घर में, कौन से मोहल्ले में थे हो प्रयाग जी आप? बोले बाबा मैं ऐसो वैसो कोई प्रयाग नहीं, मैं तीर्थों का राजा प्रयाग हूं। अरे तीर्थों के राजा यहाँ क्या कर रहे हो तुम? या माटी में काय को लोटपोट है रहे हो? तो प्रयागराज कहते हैं देखो बाबा, पूरे दुनिया के लोग तीर्थों में जाते अपने पाप धोने। कई लोग कहते हैं हम हरिद्वार गए, गंगा जी में सारे पाप धो आए, बहा आए। तो प्रयाग में आते हैं लोग अपने पाप देने। हम पाप जमा करते 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 जब हमारे ऊपर से भी पाप पूरा बाहर बहने लगता है, तब अपने पापों को धोने हम ब्रज में आ जाते हैं। और जैसे ब्रज की माटी में नहाते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं।
जैसे बाबा ने सुनी तुरंत तीर्थ यात्रा को प्रोग्राम कैंसिल। ठाकुर जी के डोरे आए, लाला ते बोले अरे लाला हम नहीं जा रहे कहीं भी, टिकट कैंसिल करवा दो। ठाकुर जी बोले क्यों, तुम तो कह रहे हम दर्शन करने जाएंगे। बोले जाके दर्शन करने हम जा रहे, वो खुद ही हमारे ब्रज में माटी में लोटपोट ठहरे हो तो कहाँ दर्शन करने जाए। तब से आज तक ब्रज की ये प्रथा है। अधिकांश जो ब्रजवासी हैं, क्योंकि ब्रज में प्रयाग भी है, काशी भी है, केदार भी है, बद्रीनाथ भी है, हरिद्वार भी है, सारे तीर्थ हैं ब्रज में। ठाकुर जी ने सब तीर्थों को ब्रज में बुला लिया और यहीं सबके दर्शन करा दिए। ऐसा ब्रजधाम, ऐसा वृंदावन धाम। वाणी नहीं है कि इस वाणी से ब्रज की महिमा गाई जा सके। धाम की महिमा तो कौन गा सकता है। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन धाम है। वृंदावन हम जाते भी तो कभी तीर्थ की भावना लेके मत जाना। वृंदावन जाओ तो घूमने की भावना लेके मत जाना। वृंदावन जाया जाता है भगवान को खोजने के लिए।